मणिपुर में भी 3 मई 2023 से भी बहुत सारे दंगा प्रसाद हो रहा है, उस पर क्या कहना? वहाँ भी शांति व्यवस्था जब से तो उसका भी एक तरीके से वहाँ पर रैली के माध्यम से बांग्लादेश है कि मणिपुर में नहीं, देखिए स्थितियाँ धीरे धीरे सुधरने में समय लगती है और निश्चित रूप से जहाँ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है उसको सुधारने में समय लगता है। अरे जब हिंदुओं पर खतरा आएगा समय पर इसी तरीके से रैली की भव्यता देखने को मिलेगी। अभी इस कार्यक्रम में आपको हमारे जो मुख्य अतिथिगण है, अन्य हमारे जो विभाग करने वाले नेतागण हैं, उनके द्वारा आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। हमारा मन ये परिपूर्ण है। आगे के रैली जो निकाली गई है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, तो मणिपुर में भी बहुत सारे अत्याचार हो रहा है, तो किस तरीके से रैली प्रभावित करेगी? डॉक्टर जी हमारे बीच है। पूरे विश्व जगत का ये जो हिंदू पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, जो हिंदू समन कैसे हो सकता है, हमारे भाई बहनों के ऊपर दुराचार घटना सामने आ रही है, इसके कारण ये रैली निकाली गई। सारे हिंदू समाज इकट्ठा होकर के डॉक्टर आदरणीय राजेश नारायण दास जी हिंदू समाज इकट्ठा होकर बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो भी अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। जी, यहाँ पे हिंदू समाज इकट्ठित होकर के ये अपने हिंदू भाई बांग्लादेशी हिंदू भाइयों के रक्षा के लिए ये हम लोग संघर्ष समिति द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दुनिया के कितने देशों का अब तक सपोर्ट प्रदान है भारत को जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? पूरे विश्व में जहाँ हिंदू भाई हमारे रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, हर जगह पे हम लोग को समर्थन और सपोर्ट मिल रहा है। और आगे आपका जो ये रैली है, जिस विरोध प्रदर्शन हिंदुओं के खिलाफ जो विरोध मतलब जो भी अत्याचार हो रहा है, वो कब तक आगे किस दिन तक चलेगी? ये जब तक ये कुराचार और अपना हिंदुओं के ऊपर उत्पीड़न नहीं बंद करेंगे तब तक ये चलेगा। और जब तक इस दुनिया के किसी भी देश में हिंदू पर कोई भी अत्याचार होगा, ये रैली ऐसे होती रहेगी। ये रैली हमेशा तरीके से अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, इस पर आपका क्या कहना है और रैली का क्या मकसद है? इस रैली का मकसद है कि यहाँ देश में, पूरे देश में बांग्लादेश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है लोगों में, और हम इस प्रदर्शन के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि वहाँ तत्काल प्रभाव से हिंदुओं का उत्पीड़न बंद हो और हिंदुओं की रक्षा कर जाए, उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। और सरकार से भी, केंद्र के सरकार से भी हम यह आग्रह करते हैं कि और जो बांग्लादेश सरकार उस पर कड़ा एक्शन नहीं लेती है तो सरकार वहाँ कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई करे। भारत अभी दुनिया के कितने देशों का समर्थन प्राप्त कर चुका है? अब इसके बारे में तो बहुत नहीं है, लेकिन दुनिया में भारत एकलौता देश है जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, और पूरे दुनिया में जहाँ भी हिंदू है वह बांग्लादेश में हो रहे उत्पीड़न खिलाफ में आक्रोश में है, वहाँ की सरकार के खिलाफ। ये रैली का क्या मकसद है? तो ये रैली के माध्यम से जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसके विरोध प्रदर्शन निकली है ताकि सपोर्ट जुटाया जाए, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे यही हम कहना चाहेंगे कि भारत देश में जो लोग बहुत दिनों से गंगा जमुना तहजीब की जो चर्चा करते थे भारत में, आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है उसके लिए वो सारे लोग चुप हैं। उन सभी बंधुओं से आग्रह है कि अपने हिंदू समाज के लिए अगर बांग्लादेश में कोई बात हो रही है, कोई प्रताड़ना हो रही है, तो भारत के सभी हिंदू संगठनों को संगठित होकर के और सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, वैसे ही बांग्लादेश में भी अब सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है। इसके लिए जो है कि हिंदू समाज जो है कि आज के दिन पूरे देश में जो है कि वो पूरा हिंदू समाज जगा हुआ है, और यह उन बांग्लादेश के आतताइयों को बताने के लिए कि अब तुम्हारी खैर नहीं है, जैसे अगर हम तुम्हारे बाप पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं तो तुमको भी हम ठीक कर देंगे। तो जिस तरीके से भारत यहाँ पर, ये तो बांग्लादेश अलग कंट्री है, एक भारत से ही बना है लेकिन अलग कंट्री है, वहाँ पर कोई स्ट्राइक करने के लिए किस तरीके से ग्लोबल सपोर्ट भारत को मिल रहा है? क्या भारत के माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल सपोर्ट कितने देशों से प्राप्त करनी है, कितने देशों से? अभी वो राजनीतिक विषय है। हमारे प्रधानमंत्री जी अन्य देशों के संपर्क में हैं और कैसे बांग्लादेश को ठीक किया जाए उस पे जो है कि गहन चर्चा हो रही है। और जैसे पाकिस्तान आए दिन जो है कि भारत में गलत हरकत करता था और उसका इलाज जैसे पाकिस्तान जैसे देश का इलाज हो गया, वैसे ही इलाज अब बांग्लादेश का भी भारत के। रुकिए अभी बोलिए। तो हम इस वक्त देवरिया जिला में हैं और यहाँ पर जानते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर एक रैली निकली है। तो इनसे जानना चाहते हैं रैली का क्या मकसद है और आगे इसका क्या स्पेंड होगा। रैली का यही मकसद है कि पूरे देश के जो हिंदू समाज सोया हुआ है उसको जगाना भी एक मकसद है। क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है आज पूरा हिंदू समाज उद्वेलित है। एक आशा पूरा विश्व बांग्लादेश के हिंदू और पूरे विश्व के हिंदू आज भारत को आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि कब भारत बांग्लादेश को ठीक करे और वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से या एयर स्ट्राइक के माध्यम से वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करे। अरे हिंदुओं की रक्षा करने की जब बात आती है तो भारत सरकार से भी बहुत सारे लोग जो हिंदू संगठन हैं विश्व भर के जितने हिंदू हैं वो सोच रहे हैं भारत सरकार कुछ करेगी। तो इसके करने के लिए कुछ ग्लोबल सपोर्ट भारत को किस तरीके से पहुंच रहा है? क्या कोई बाहरी देश भारत को सपोर्ट कर रहा है या मान रहा है कि हाँ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे विश्व को इस मामले में एकजुट करने में लगे हुए हैं। शीघ्र ही आपको इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। अभी अमेरिका में अभी जो चुनाव हुए हैं अभी ट्रम्प जी जनवरी में भी जब तक वो आसीन नहीं हो जाते हैं अपने पद पर तब तक थोड़ी दिक्कतें, जिस दिन आसीन हो जाएंगे सारे समस्याएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। अच्छा, ये मानते हैं ट्रम्प के जो भी सरकार होगी उसमें 2 हिंदू बहुत पावरफुल स्थान पर है। तो कुछ ट्रम्प का क्या नजर, बाइडन और ट्रम्प का अंतर बता सकते हैं क्या? बाइडन चूँकि अमेरिका में भी बहुसंख्यक वहाँ भी हिंदू समाज पर्याप्त मात्रा में हो गया। अभी इन्होंने हिंदू समाज को वो आगे करके देखिए ट्रम्प ने राष्ट्रपति पद पाया। बाइडन वो दूसरे